हेलो दोस्तों, आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कॉमर्स। कॉमर्स क्या होता है? जो भी नेसेसरी प्रोसीजर होती हैं बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, मतलब जो बनाने वाला है और जो इनटेक करने वाला है। मीन्स लाइक अगर मैं पढ़ाने वाली हूँ तो मैं प्रोड्यूसर हुई और जो सामने स्टूडेंट आप जो पढ़ रहे हैं इससे वो कंज्यूमर हुए। तो जैसे ही ये एक प्रोसेस है वैसे ही एक बिज़नेस में भी प्रोसेस होता है, इसलिए उसको कॉमर्स कहते हैं, जिसमें जो भी प्रोसीजर नेसेसरीज होते हैं। जैसे लाइक कॉमर्स प्रोवाइड्स द नेसेसरी लाइन बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। इट इम्प्लीमेंट्स ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच आर नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग अ फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो इससे आप क्या समझते हैं कि जो भी गुड्स और सर्विसेज के लिए नेसेसरी एक्टिविटीज़ होती है उनका फ्री फ्लो करने के लिए कॉमर्स होता है, और ये जो भी बीच की कड़ियाँ होती हैं जो छुपी हुई होती है उनको दूर करता है। कॉमर्स दो टाइप्स के होते हैं, ट्रेड कॉमर्स और ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ट्रेड क्या होता है? ट्रेड इज़ एसेंशियल पार्ट ऑफ कॉमर्स। इट रिफर्स टू सेल, ट्रांसफ़र और एक्सचेंज ऑफ गुड्स. Businessmen are engaged in trading activities to make the goods available to consumer in different markets. In the absence of trade, it would not be possible to undertake production activities on a large scale. ट्रेड टू पार्ट्स में डिवाइड होता है, डोमेस्टिक और फॉरेन। इंटरनल और एक्सटर्नल, मतलब विदाउट ट्रेड के कोई भी बिजनेस एक्टिविटीज़ हम नहीं कर सकते हैं। लाइक डोमेस्टिक जो हमारे स्टेट के अंदर हो रही हैं, और इंटरनेशनल जो एक्सटर्नल होती हैं वो फॉरेन होती हैं। जैसे लाइक आप देख ही रहे होंगे कि अभी लॉकडाउन हो रखा है, मोदी जी ने लॉकडाउन कर रखा है हमारे लिए, तो आप भी घर पर ही रहें और मेरे साथ जुड़कर पढ़ें। तो ये जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये 11th क्लास के स्टूडेंट्स भी अपना नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि मैं ये उनके अकॉर्डिंग भी बनाती हूँ, और मेनली ये पीजीटी और नेट जीआरएफ कॉमर्स के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो वो भी इसे यूज़ कर सकते हैं। इंटरनल में क्या होता है? लाइक हम जो अभी कर रहे हैं, जैसे हम पहले क्या करते थे, जो पीपीटी किट होती थी जो अभी हम कोरोना वायरस के वॉरियर्स के लिए यूज़ करते हैं, वो हम फॉरेन से मंगाते थे, तो वो होता है एक्सटर्नल ट्रेड। अभी एक्सटर्नल ट्रेड फुली स्टॉप्ड है तो हम खुद ही बना रहे हैं, तो वो क्या हो गया? वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो गया, और जो हर जगह इंडिया में ही इधर से उधर ट्रांसफ़र हो रहा है बनने के बाद, तो वो होता है इंटरनल। और ये होता है एक्सटर्नल, जो अभी हम नहीं कर पा रहे हैं। आप इजीली इससे समझ गए होंगे, अभी जो रिसेंट सिनेरियो है मैं उस पर एग्जाम्पल ही ले रही हूँ। सेकेंड होता है ऑक्सिलरी टू ट्रेड। इसमें क्या होता है? एक्टिविटीज़ विच आर मेंट फॉर असिस्टिंग trade are known as auxiliary to trade. Auxiliary are an internal part of commerce in particular and business activity in general. These activities help in removing various hindrances which arise in connection with the production and distribution of goods. अब क्या होता है? जैसे प्रोडक्शन होता है, और प्रोडक्शन होने के बाद वो फैक्ट्री में तो नहीं रहेगा ना, उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी होना पड़ेगा। उसके लिए हम ऑक्सिलरी टू ट्रेड करते हैं। इसमें हम पहले ट्रेड में क्या किया, मेन डायरेक्टली हम ट्रेड के बारे में बात किए। अब ये ट्रेड को जो सपोर्ट करता है ये वो है, जिस लाइक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, बैंकिंग फैसिलिटीज़, इंश्योरेंस फैसिलिटीज़, वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़, और एक्टिविटीज़ प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू कंज्यूमर, एडवर्टाइजिंग। ओके, तो प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन करने के बीच में ये 5-6 कड़ियाँ होती है। पहले तो ट्रांसपोर्ट, सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या होता है? जहाँ प्रोडक्शन हुआ है, प्रोडक्ट बना है, वहाँ से इसको ट्रांसपोर्ट करके दूसरी जगह ले जाना होता है। तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। फिर क्या होता है? बैंकिंग। अब कोई भी मतलब कंपनी है, उसको प्रोडक्शन के लिए पैसे की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। मनी इज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो बैंक से वो फाइनेंशियली सपोर्ट लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? इंश्योरेंस। जब हम गुड्स को इधर से उधर ट्रांसफ़र करते हैं तो बहुत तरीके की रिस्क रहते हैं। कभी एक्सीडेंट हो गया, कभी आग लग गई, कभी गाड़ी गिर गई, कभी कभी प्रोडक्ट लॉस हो गया, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो उसके लिए हमें इंश्योरेंस कवर करना पड़ता है। उसके बाद होता है वेयर हाउसिंग। अब हम एक साथ बहुत सारे प्रोडक्ट बनाते हैं, तो ये क्या होता है? स्टोरेज के लिए हमें एक वेयर हाउस की ज़रूरत पड़ती है। हर कंपनी
कंपनी को वेयर हाउस की ज़रूरत पड़ती है, तो वेयर हाउस वो बनने के बाद वेयर हाउस जाता है। उसके बाद होता है एडवर्टाइजिंग। अब किसी भी प्रोडक्ट को, हम कोई भी प्रोडक्ट बिना, जब तक हमें उसके बारे में पता नहीं होगा, हम परचेस कहाँ से करेंगे? अब हर चीज़ का तो एडवर्टाइज आजकल टीवी पे हो ही रहा है। प्लस जैसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम डोमेस्टिक लेवल पे ही कर लेते हैं। जैसे अभी वो लोकल को वोकल के लिए मोदी जी ने ही एक नया हमें स्लोगन दिया है कि लोकल को वोकल बनो, लोकल के लिए वोकल बनो। मतलब हमें खुद ही लोकल प्रोडक्ट्स के लिए बोलना पड़ेगा। तो वही हाल इसमें भी होता है। एडवर्टाइजिंग बहुत ज़रूरी होती है बिज़नेस के लिए, किसी भी बिज़नेस के लिए। देखिए, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, बैंकिंग एंड फिनेंस, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग। ओके, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस पढ़ेंगे हम, ठीक है।